नमस्कार, मैं आरपी यादव सर और आप देख रहे हैं सत्याग्रह टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज। अभी हम बरौनी थाना के अंतर्गत, ये कौन सा गाँव है सर? फुलवरिया थाना क्षेत्र सोखाड़ा में है। फुलवरिया थाना अंतर्गत सोखाड़ा गाँव, वार्ड 6 गांधीनगर। वार्ड 6 गांधीनगर में हम हैं और हमारे साथ राजद के प्रखंड अध्यक्ष सिकंदर अली जी भी हैं और पूर्व जिला परिषद भी रह चुके हैं। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि हाल फिलहाल 2-3 दिन पहले एक घटनाएं हुई है जिसमें टाइगर पुलिस के द्वारा आम जनमानस पर जिस तरीका की अत्याचार बरपाया वो बहुत ही शर्मनाक है। ऐसा नहीं होनी चाहिए। और विशेष में नेताजी बताएंगे कि आखिर मामला क्या था, कि मतलब इस तरीका का हुआ और मामला रात का बताया जा रहा है। सर देखिए, हम किसी शादी समारोह में जाने के लिए स्नान कर रहे थे कि अचानक हमारे गांव में बहुत जोर जोर से शोरगुल का आवाज़ आने लगा। चिल्लाने का आवाज़ आ रहा था, रोने का आवाज़ आ रहा था, बहुत मतलब कि बुरी तरीका से आवाज़ आ रहा था। तो हम तौलिया लपट करके भींगा बदन और कंधा पे गमछा रख करके हम बाहर निकले तो देखें सारी पुलिस फोर्स बाहर की ओर जा रही है। पूरे गाँव में पब्लिक खचाखच भरा हुआ है सब देखने के लिए। तो हमारे तरफ जो है सीता देवी और उनके पूरे परिवार के लोग दौड़ा और बोला क्या देखिए देखिए नेताजी। सो ये जो है टाइगर मोबाइल सब हमारे घर में घुस करके शराब खोजने के दरमियान जो है हमारे साथ मारपीट किया। हमारे पुतों को भी मारा और हम लोग को भी मारा। तो हम जो है इन लोगों को समझा बुझा करके और पुलिस को भी हमने कहा कि सर आपको लगता है कि गलत सूचना आपको दे दिया है। ये लोग जो है मतलब कि बहुत ही रॉयल फैमिली है। इनके घर में इनकी बेटी दरोगा है और इनका बेटा टीचर है और पुतों सब जो है तैयारी की दरोगा का कर रहा है। सब पढ़ा लिखा फैमिली है। दूर दूर तक इनके घर में कोई शराब भी नहीं बेचता है, न ताड़ी बेचता है। जो भी है बिजनेसमैन है और सब नौकरी में है। आपको तो आने से पहले आपको महिला पुलिस को ले लेना चाहिए था। गाँव के 2 व्यक्ति अच्छे व्यक्ति को ले लेते या फिर चौकीदार को ले लेते। आपको जाना चाहिए था। क्योंकि घटना के क्रम में चौकीदार भी नहीं था, लेडीज पुलिस भी नहीं थी। नहीं। और हमला महिलाएं के ऊपर हुई है। जी यही है सीता देवी। जी तो हाँ, तब उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद हम वो लोग चले गए। तो फिर बाद में हम सीता देवी से पूछे कि चाची की होला की सब भेल। तो बोले बेटा से पुलिस सब अचानक हमारे घर में घुसल है और जैसे ही हमारे घर में घुसल तो हम बोलिए सर काहे सर आइए बैठिए चाय पीजिए। तो हम बोला कि नहीं हम चाय पीने के लिए नहीं। मुकेश चौधरी कहाँ है? बोला मुकेश चौधरी सर बाहर है। तो इतना कह करके बेचारी बाथरूम के लिए जैसे ही बढ़ी तो बोले बेटा से पुलिस सब अचानक हमारे घर में घुसल है और जैसे ही हमारे घर में घुसल तो हम बोलिए सर काहे सर आइए बैठिए चाय पीजिए। तो हम बोला कि नहीं हम चाय पीने के लिए नहीं। मुकेश चौधरी कहाँ है? बोला मुकेश चौधरी सर बाहर है। तो इतना कह करके बेचारी बाथरूम के लिए जैसे ही बढ़ी तो बाथरूम में साथ टाइगर पुलिस इनका घुस गया। तब ये जो है उनको जो है कहा कि आपको शर्म नहीं आता है कि मैं महिला के साथ आप बाथरूम में पीछे घुस गए। उसी में हुज्जत हुआ उन लोग के साथ। तो इन लोगों के साथ कुछ भी हुआ या क्या हुआ नहीं हुआ तो सीता देवी आपको बताएगी। चूंकि हम वहां तक हम नहीं थे। हम सीता देवी के घर से लेकर के पूरे गली तक हम कहीं है नहीं। हम केवल दौड़ करके सारा लोग हमारे पास आए तो हम पुलिस से जो है वहाँ पर सड़क पर हम उससे बात करने के लिए कि भाई आखिर हम क्यों नहीं जाए, मेरा अधिकार बनता है। इस क्षेत्र का हम जिला पार्षद है। उसके बाद हम राजद के प्रखंड अध्यक्ष है। हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? कोई मेरे घर के बगल में हुआ तो कौन जाएगा? हम पूरे क्षेत्र में मेरा तेगड़ा में कहीं भी कुछ हो सकता है। अनहोनी घटना घटे, किसी तरह की बात होगा, मेरा वहां तक जाने का अधिकार है। इसका क्या मतलब पुलिस हमको फंसा देगी? फंसाने का इसमें षड्यंत्र है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हमको फंसाने के लिए बड़ा बाबू के इशारे पर हमको फंसाया गया। इसलिए कि पूर्व में 1 महीना पहले कुद्दूस हत्याकांड हुआ था। कुद्दूस को मर्डर हुआ था जिसमें बड़ा बाबू केस नहीं ले रहे। तो उसमें हम बड़ा बाबू बोले सर केस ले लीजिए। बड़ा बाबू केस नहीं लिए तो हम जो है फिर उनके पूरे परिवार को भेजे। पूरे परिवार को वहाँ के मतलब कि कर्मियों के द्वारा जो है बड़ा बाबू मतलब कि बूथ का समीक्षा के लिए निकले हुए। तो उनका कर्मी लोग जो है लेडीज को गाली गलौज करके भगाया। जिसके घर में मर्डर हो गया उस पीड़ित परिवार को गाली गलौज करके थाना से भगाया ये लोग। उसके बाद फिर ये लोग आके बोला केस नहीं ले रहा है। तो हम बोले सर आप केस ले लीजिए। तब बोला नहीं केस जाकर के तेगड़ा थाना में करिए। हमने तेगड़ा थाना सर पीओ नहीं है, पीओ
जो है जुड़वा धाम से इसको ले दिया है, इसलिए आप यहाँ केस करिए। नहीं किया तो हम पीड़ित परिवार के साथ धरना प्रदर्शन किए, अंत में बड़ा बाबू मजबूर होकर के केस लिए। उसी समय वो थाना पर बोला मेरा नाम है नवीन मां, हम नवीन कुमार हैं, इस थाना में रह गए तो इसका बदला नेताजी आपसे हम लेंगे। और जो ये बात बोला है पूरा पीड़ित परिवार इस बात को सुना है, और 2-3 मेरे मोहल्ला का लड़का भी वहाँ मौजूद है, वो भी सुना है, सबके सामने में बड़ा बाबू उनको धमकी दी। और दूसरा बात क्या हुआ, एगो 66-22 नाबालिग का मामला है, एगो 12 का अपहरण का मामला है नाबालिग लड़की का। वो मामला हम पुलिस पब्लिक में उठा दिए थे कि भाई 9 महीना हो गया, अभी तक आप इश्तिहार नहीं निकाले, वारंट नहीं निकाले, कुर्की नहीं निकाले, आप इस तरह के संगीन मामले में कर क्या रहे। उसके लेकर के मन ही मन हम पर मतलब क्रोधित हो गए। उसके बाद जितना भी क्षेत्र में अवैध ढंग से मतलब कि बुद्ध का समीक्षा के लिए निकले हुए तो उनका कर्मी लोग जो है लेडीज को गाली गलौज करके भगाया। जिसके घर में मर्डर हो गया उस पीड़ित परिवार को गाली गलौज करके थाना से भगाया ये लोग। उसके बाद फिर ये लोग आके बोला केस नहीं ले रहा है, तो हम बोले सर आप केस ले लीजिए। तब बोला नहीं, केस जाकर के तेघड़ा थाना में करिए। हमने तेघड़ा थाना सर पीओ नहीं है, पीओ जो है जुड़वा धाम से इसको ले दिया है, इसलिए आप यहाँ केस करिए। नहीं किया तो हम पीड़ित परिवार के साथ धरना प्रदर्शन किए, अंत में बड़ा बाबू मजबूर होकर के केस लिए। उसी समय वो थाना पर बोला मेरा नाम है नवीन मां, हम नवीन कुमार हैं, इस थाना में रह गए तो इसका बदला नेताजी आपसे हम लेंगे। और जो ये बात बोला है पूरा पीड़ित परिवार इस बात को सुना है, और 2-3 मेरे मोहल्ला का लड़का भी वहाँ मौजूद है, वो भी सुना है, सबके सामने में बड़ा बाबू उनको धमकी दी। और दूसरा बात क्या हुआ, एगो 66-22 नाबालिग का मामला है, एगो 12 का अपहरण का मामला है नाबालिग लड़की का। वो मामला हम पुलिस पब्लिक में उठा दिए थे कि भाई 9 महीना हो गया, अभी तक आप इश्तिहार नहीं निकाले, वारंट नहीं निकाले, कुर्की नहीं निकाले, आप इस तरह के संगीन मामले में कर क्या रहे। उसके लेकर के मन ही मन हम पर मतलब क्रोधित हो गए। उसके बाद जितना भी क्षेत्र में अवैध ढंग से काम हो रहा है, चाहे वो रिक्शा का बेरियल का मामला हो, चाहे वो होटल में नाबालिग लड़की को जो होटल में रखा जाता है, जो स्कूल का लड़की जाती है पढ़ने के लिए, नाबालिग लड़की को होटल में किस आधार पर एंट्री मिलता है। तो जब नाबालिग लड़की स्कूल ड्रेस में रहती है फिर भी होटल में उसको जो एंट्री मिलता है, आखिर क्या कारण है इस तरह से धड़ल्ले 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक लड़की होटल में रहती है, और उसके बाद जो है ये पंडे रोज का ये घटना है। इस तरह का हम सवाल उठाएं, तो ऐसा हम सवाल उठाए हैं जो कि दलाल और जो इससे जिनको इनकम होता है वो सबको तकलीफ पहुंचा, और सब मिल करके षड्यंत्र करके जो है थाना अध्यक्ष के साथ यही मौका मिला थाना अध्यक्ष को कि चलो भाई नेताजी था ना उसमें बीच बचाव में था, तो बीच बचाव नहीं दे करके वो हम पर क्या आरोप लगा दिए कि हमारा सिपाही को ठोटी दबा करके हत्या कर रहा था। उसके बाद बताइए आप ही, कोई आदमी लुंगी ये तौलिया में रहेगा, खुला बदन रहेगा, टाइगर मोबाइल पे ठोटी दबा करके मार सकता है। अगर हमारा कोई तौलिया खींच लेता तो हम उसी समय नांगट बजाते। और आप मेरे पास जो वीडियो है आप उस वीडियो में स्पष्ट देखिए कि हम कितना इज्जत से हम प्रशासन से बात कर रहे हैं, और सीता देवी को पूरे परिवार को समझा बुझा करके घर ले गए हैं, और पुलिस भी चली गई है, फिर भी षड्यंत्र करके मेरे ऊपर FIR कर दिया गया। मतलब ये जो है पुरानी साजिश के तहत इनको जो है से फंसाने का प्रयास किया गया है, और इस थाना के जो पुलिस हैं वो अत्याचार को जन्म देना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, और सब मिल करके षड्यंत्र करके जो है थाना अध्यक्ष के साथ यही मौका मिला थाना अध्यक्ष को कि चलो भाई नेताजी था ना उसमें बीच बचाव में था, तो बीच बचाव नहीं दे करके वो हम पर क्या आरोप लगा दिए कि हमारा सिपाही को ठोटी दबा करके हत्या कर रहा था। उसके बाद बताइए आप ही, कोई आदमी लुंगी ये तौलिया में रहेगा, खुला बदन रहेगा, टाइगर मोबाइल पे ठोटी दबा करके मार सकता है। अगर हमारा कोई तौलिया खींच लेता तो हम उसी समय नांगट बजाते। और आप मेरे पास जो वीडियो है आप उस वीडियो में स्पष्ट देखिए कि हम कितना इज्जत से हम प्रशासन से बात कर रहे हैं, और सीता देवी को पूरे परिवार को समझा बुझा करके घर ले गए हैं, और पुलिस भी चली गई है, फिर भी षड्यंत्र करके मेरे ऊपर FIR कर दिया गया। मतलब ये जो है पुरानी साजिश के तहत इनको जो है से फंसाने का प्रयास किया गया है, और इस थाना के जो पुलिस हैं वो अत्याचार को जन्म देना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, और जुलूम के शिकार में फंसे लोगों का अगर कोई नेता है, अगर देखने के लिए जाएंगे तो आम जनता की आवाज को दबाने का ये प्रयास करते हैं। इनका जो पूर्व से जिस तरीका से आप बात बोलते आ रहे हैं उससे ये साफ साफ तौर से निष्कर्ष ये रिजल्ट निकल रहा है
कि ये आम जनमानस का विरोधी दरोगा है। जी, अभी फिलहाल अभी 15-20 दिन पहले टाइगर मोबाइल द्वारा जो है एक दुरड़वा धाम में एक पूजा मैडम की मम्मी है, वो तारी व्यवसाय करती है। ये 6 टाइगर मोबाइल मोटरसाइकिल से गया, पूरा तारी उसका उल्टा दिया। चलो भाई, तारी आप उल्टा दे या क्या करिए, आप लोग का निजी मामला है, लेकिन उसका घर घेर करके उससे 3000 रुपया लिया। 3000 रुपया एविडेंस है सर? वो आपको बोलिए, आप जाकर उससे मिल सकते हैं। जी जी, जाकर के मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं। देखिए किस तरीका से और जानिए, उनका बेटी जो है उस टाइगर मोबाइल का नंबर भी ले ली कि सर अपना नंबर दीजिए। वो नंबर भी दिया टाइगर मोबाइल उसका बेटी को, पूजा को। जी, और बारों में भी इसी तरीका से ये लोग करते हैं। टाइगर मोबाइल इस तरह से धांधली करते हैं कि मानिए कि यही बराबर है। टाइगर मोबाइल औरत पर भी हाथ छोड़ देते हैं, राह पर जो आदमी खड़ा उसको भी मार बैठते हैं, जो पसीखाना के पास से सब्जी साग सब्जी खरीद करके जा रहे हैं, जो बगल में कुछ ले रहे हैं उसको भी मारते पीटते हैं। अरे पियक्कर को पकड़ते पकड़ते शरीफों सबको मारता है। मतलब वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन आम जनमानस के लोग कैसे हैं, किस कैटेगरी के हैं, कैसे हमको व्यवहार करना चाहिए। समाज में ये प्रदूषण की भावनाओं से वो एक अलग भावना पैदा कर रहे हैं, जो पुलिस प्रशासन को, ये प्रशासन डिपार्टमेंट के लोगों को नहीं करना चाहिए। उस तरीका की घटना को अंजाम फुलवारिया थाना और टाइगर पुलिस इसके जरिए किया जा रहा है। फिलहाल हम महिला से भी बयान लेते हैं, उनका क्या है। वही सीता देवी जी हैं जिनके लिए एक हमारे जिला परिषद और राजद के प्रखंड अध्यक्ष जिन्होंने बीच बचाव करने के लिए गए और बीच मतलब उसमें FIR नेम्ड कर दिया गया है SI के द्वारा। उनसे मैं बयान लेता हूं कि आखिर मैम क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सीता देवी हुआ जी, मामला क्या था? मामला सर यही काम में 2 आदमी हैं, 20 साल से जनप्रतिनिधि हैं। जी जी, कौन पद पर? अभी सर वार्ड सदस्य के रूप में है। जी जी, वार्ड सदस्य बरौनी क्या? सोखारा 1 वार्ड 6 सोखारा 1 वार्ड नंबर 6 का वार्ड पार्षद, पूर्व पंचायत समिति भी। अच्छा, वो पुलिस उस दिन जो आया आपके घर पर किस व्यू से आया, बोला होगा? सर कुछ नहीं बोला। हाँ, हम घर में सोए हुए थे, मोबाइल चला रहे थे, वो घर में घुस कर खड़ा था। मेरे बेटा चंदन, उससे कुछ बातचीत हो रहा था। हमारे बेटा बोला सर आए हैं तो आप कुर्सी लीजिए बैठिए। हम बोले मेरा बेटा किससे बात कर रहा है? हम भी मोबाइल चला रहे थे, घर से मिलकर हमारे बेटे की प्रशासन हमको घर में किसी आ गया। हम सम्मानित आदमी हैं, आज तक हम किसी तरह के दाग नहीं है। हम उनको सर को पूछे, सर क्या मीटर से हमको यहाँ आए हैं, बताइए। मुकेश चौधरी को पढ़िए कि सर मुकेश चौधरी को घर है, हम बनाते हैं पीजी और बताइए। उस पर हम प्रशासन को कुछ देकर हम आ गए, हम शौचालय चले गए। हमारे पीछे वही टाइगर पुलिस था, हम लोग को शौचालय में घुस गए। घुसने के बाद हम बोले किस परमिशन से हम कहीं आए हैं, शौचालय तक आ गए। बस मेरी बहू निकली घर से, बस उसको घर में बेटा था, घर में घुस कर खाना पीना सब फेंक दिया, तहस नहस। मेरी बहू को मारा है, कौन में थप्पड़ मारा है। हाँ, मेरी बहू को टाइगर मोबाइल। अच्छा। और हमने विरोध किए सर, ये लोग उस पर हम बोले सर आप किस भी दारू पर जोड़ रहे हैं, ठीक है हम अपना गेट बंद कर लेते हैं यहाँ पर से, और मेरे घर पूरे सर्च कर लीजिए। शायद बगल में डोबा है, वो बात हम फेंक देंगे, आप डोबा भी सर्च कर लीजिए। उस पर तैयार नहीं हुए, उस पर उसको मिला कुछ? आपके जांच के दौरान कुछ मिला भी उसको? कुछ नहीं मिला। हाथ भी चला दिया? हाथ भी चला दिया। और उसके पास महिला लेडीज कांस्टेबल थी? नहीं थी। तो महिला लेडीज कांस्टेबल भी नहीं थी, कानून को हाथ में भी रख लिया, सब चीज हो गया। फिर FIR जो किया वो किस उद्देश्य से किया? FIR में क्या है पता नहीं, हम लोग तो देखे नहीं। FIR का नंबर क्या है? अभी तक भी नहीं देखे। FIR का नंबर पता नहीं, हम लोग तो देखे नहीं। FIR का नंबर क्या है? अभी तक भी नहीं देखे। FIR का नंबर तो 191/191/22 फुलवरिया थाना का मैटर, फुलवरिया ऐसा है। मतलब ये सब FIR किए, आपके साथ नेताजी को भी किया। और कितने लोगों पर FIR किए? 6 लोग पर किए। नाम बताइए सबका। हम
सीता देवी में मेरी एक पुत्रवधू है, मेरा चंद्र कुमार लड़का है, हाँ राज कपूर लड़का है, किशोर जी का है, और एक टुनटुन इस सब पर रखा है। अरेस्ट कर और सर रात में उसके बाद चला गया, हाँ 7:30 बजे, उसको 12 बजे रात में सर घूस कर और वहाँ से इस प्रशासन लोग हम लोग को पूरे दल बल को साथ आकर हमको पूरे घर घेर लिया सर। घेर कर सब लोग आवाज दे रहे हैं, हमको तो डर नहीं है, किस बात को डर नहीं है, हमको तो मारपीट कर घर से गए फिर आए हैं। हम खोज कर बोला कि नहीं आप लोग को शांति के लिए आए हैं, ठीक है बताइए आप लोग को DSP साहब वहाँ पर बैठल हैं, आप चलिए माफी मांग लीजिए और चले आइएगा। इस पर कोई हम नहीं थे, इस पर हमको मारते पीटते गाली गलौज हमको देते हुए घर से घिसेट कर हमको थाना पर ले गया ले गया। हाँ उसके जब बाद स्वीकार किए हमको मार मुकदमा भी कर दिया, फिर भी हम डर को मारे गए नहीं जाते तो हमको बोला कि मेरा एक बेटी SI है, बोला उसको दौड़ ले हम मंगा देंगे यहाँ पर, उसको घमंड हो रहा है, हमको दौड़ ले उसको मंगा देंगे। हम डर से हम उसके साथ चले गए और ले जाकर हमको गाड़ी फ्लोर पासी तासी घोसरी मरानी गाड़ी को धक्का करता है, पूरे गाड़ी ले जाकर हमको तब वहाँ पर DSP सर थे थाना पर आपको ले गए? नहीं सर नहीं, तो वो तो बोल करके इन ले गए थे कि वहाँ पर माफी मांगिएगा, वहाँ पर DSP सर है, हम लोग को बंद कर दिया सर। हाँ वहाँ पर बंद कर लिया आपको? हाँ 3 लड़का को, हाँ मेरी बहू को और हम आपको भी अरेस्ट कर लिया? अरेस्ट कर लिया हम लोग। तब उसके बाद आप जेल चले गए? हाँ उसके बाद बिहान हुआ 12 बजे तक, हमको पास 10 बीमारी है शरीर में, हम बताएं कि हमको BP है, हमको शुगर है, हमको गैस्ट्रिक है, हमको सर्वाइकल है, हम नहीं जाएंगे, हम लोग को कम से कम छोड़ दीजिए, मेरा बेटा जा रहा है। बोला भोसड़ी मरानी हमको पास 10 बीमारी है शरीर में, हम बताएं कि हमको BP है, हमको शुगर है, हमको गैस्ट्रिक है, हमको सर्वाइकल है, हम नहीं जाएंगे, हम लोग को कम से कम छोड़ दीजिए, मेरा बेटा जा रहा है। बोला भोसड़ी मरानी तू नहीं चलेगा, चढ़ा दिया, फिर जेल से जेल करवा करके आए। ये स्थिति है फुलबरिया थाना और यहाँ के टाइगर मोबाइल की। फिलहाल देखना आगे की क्या कार्रवाई होती है। कितना दिन पहले घटना? 15 तारीख से। चलिए सर, इतना घटना हो जाने के बाद आप ये जो है टाइगर पुलिस और ये जो SI हैं उसके बड़े पदाधिकारी SP सर से आप मिले भी? हम तो थाना के द्वारा दोषी ठहराए गए हैं तो हम कैसे मिल सकते हैं। हम आवेदन लिखे हैं, हमारी पत्नी जा रही है सबसे मिलने के लिए, और वो जो है हम आपके चैनल के माध्यम से शासन और प्रशासन से आग्रह करते हैं कि इस घटना का निष्पक्ष जांच कराएं, और खास करके हमारे तेघड़ा के जो अनुमंडल के पुलिस पदाधिकारी हैं वो ईमानदार और नौजवान हैं और सच्चे हैं। मैं आशा और विश्वास है हमको उन पर कि वो निष्पक्ष जांच करके जो भी निर्दोष है उनको बरी करने की कृपा करें। और साथ ही साथ हमारे जो ईमानदार बेगूसराय के SP साहब हैं उनसे भी हम अनुरोध करते हैं कि ये लोग आपको डांट में रख करके सूचना दिया है, आप जो है गलत सूचना दे करके आपको भ्रमित किया है, आप जो है मामले को सत्ता को निष्पक्ष जांच करवाएं ताकि आपको सत्ता पता चले और निर्दोष बरी हो। बस यही आपसे आग्रह है। और साथ ही साथ DGP महोदय पटना से भी मैं आग्रह करता हूं इस घटना की निष्पक्ष जांच कराएं ताकि निर्दोष बरी हो और दोषी लोग पर कार्रवाई हो।
चलिए आगे आप उच्च स्तरीय पदाधिकारी से कुछ कहना चाहेंगे? और कहना चाहते हैं हम्म, हम लोग को गुंडागर्दी से बहुत डर लग रहा है। हम्म। हो सकता है आगे चलकर हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम्म। हो सकता है थाना से लेकर कोई गुंडा से हम लोग को दारू में और कोई क्राइम में हमको फंसाएगा, हम लोग को इलेक्शन लड़ने में डिस्टर्ब करेगा और हम लोग को जान माल से तो सुरक्षा आप चाहिए। पुलिस प्रशासन के बड़े पदाधिकारी से आप क्या मांग करेंगे? हम मांग करेंगे कि निष्पक्ष जांच कीजिए और जो उचित जो आपको जेन्युइन व्यक्ति लगते हैं उसको फंसाइए, जो नहीं लगते हैं उसको आप